गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी उन सत्संगियों को लिए हैं जिन्हें नामदान की बख्शीश हुई है। तो सात संगत जी, जब बाबा जी नामदान की बख्शीश करते हैं तो क्या कहते हैं, सब सत्संगियों को इसके बारे में पता ही होगा। तो सात संगत जी, ये जो साखी है एक उस सत्संगी की है जो बाबा जी से नामदान की बख्शीश चाहता था, और जब उसे नामदान की बख्शीश हुई तो बाबा जी ने उसे ऐसा क्या कह दिया जिसे सुन वह फूले ना समा रहा था। सात संगत जी, ये जो सत्संगी था लुधियाना शहर का रहने वाला था, और इसका सारा परिवार जो था वह सत्संगी था, और इसके मन में कई सालों से ये थी कि ये नामदान की बख्शीश करे, लेकिन काम के चक्कर पढ़ाई के बाद ये फौरन चला गया, जिस कारण इसे नामदान मिलने में थोड़ी देरी हो गई और फिर इसकी शादी हो गई। तो सत्संग जी, ये जो सत्संगी था उसकी शादी हो गई, लेकिन उसकी पत्नी ने पहले से नामदान लिया था, तो जिसकी वजह से वह बड़ा खुश था कि उसमें पत्नी ने नामदान की बख्शीश हुई है। अब मैं भी नामदान की बख्शीश चाहता हूँ। सत्संग जी, पहली बार जब ये पर्ची लेने गया तो इसे पर्ची नहीं मिली। घर आकर वह बड़ा परेशान होता है और कहता है कि मुझे नामदान की पर्ची नहीं मिली, मैं कई सालों से नामदान की बख्शीश के लिए पर्ची चाहता हूँ लेकिन मुझे मिली नहीं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, कई बार हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं, अगली बार तुझे नामदान की पर्ची मिल जाएगी। और सभी घर वाले उसे दिलासा देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, क्या पता अभी तुम्हारा नामदान लेने का वक्त नहीं आया, इसीलिए तुम्हें पर्ची नहीं मिली। ये बात सुनकर वह थोड़ा सा जो है घबरा जाता है और कहता है कि मैंने इतने सालों से यही सोचा है कि मैं नामदान लूं, लेकिन अब जब नामदान की बारी आई है मुझे नामदान नहीं मिला तो मैं क्या करूं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा चिंता मत कर, नामदान क्या है, तुम्हें मिल जाएगा। अगली बार जब तुम्हारे शहर का नंबर आएगा फिर तुम ट्राई करना और तुम्हें ज़रूर नामदान मिलेगा। और तुम जो है सत्संग भी जाया करो और सेवा में भी जाया करो, तो तुम्हें खुद भी नामदान बाबा जी की तरफ अगर तुम्हारी लगन पक्की है तो बाबा जी तुम्हें नामदान की बख्शीश जरूर करेंगे। ये बात सुनकर वह बड़ा खुश होता है और सत्संग भी रोज जाने लगा और सेवा भी करने लगा। और गुरु प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर जब उसके शहर का नंबर आया और पर्ची मिलने लगी तो वह घर से जा रहा था और कहता है कि मुझे पर्ची मिल जाए। तो उसकी माँ कहती है कि बाबा जी की फ़ोटो के आगे तुम हाथ जोड़कर कहो कि बाबा जी मेरी जो भूल चूक है मुझे माफ़ कर दो, इस बार मुझे नामदान की पर्ची दे दो। तो वो कहता है कि हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। वह जाता है और बाबा जी की फ़ोटो के आगे कहता है कि बाबा जी मैंने जो भी गलतियाँ की हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और मुझे नामदान की पर्ची दो, मुझे नामदान की बख्शीश चाहिए। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, घबरा नहीं, तुझे नामदान किया जो पर्ची ज़रूर मिलेगी। और वह चला जाता है। वहाँ आकर जब लाइन में लगता है तो यही भी अरदास करता है कि मुझे नामदान मिल जाए। तो ऐसा ही वह कहता रहता है। जब उसका नंबर आता है उसे पर्ची मिल जाती है और पर्ची लेकर वह बड़ा ही खुश होता है। घर जाता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ मुझे पर्ची मिल गई। तो माँ कहती है, बेटा अगर मन में लगन पक्की हो तो ज़रूर मिल जाएगी। अब तो किसी प्रकार की चिंता मत कर। अब जो तुम्हारा मेन टेस्ट होगा, जब तुम्हें शांति की जाएगी, जब बाबा जी के आगे लेकर जाएंगे तो बाबा जी खुद ही बताएंगे कि तुम्हें नामदान मिलना है कि नहीं। तो वो कहता है, मामा मैं फिर क्या करूं। तो माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारे कर्मों में नामदान होगा तो तुम्हें मिलेगा। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो ऐसा कहकर वह चला जाता है। जब नामदान के दिन वह घर से
जल्दी निकल जाता है और वहाँ डेरे पहुँच जाता है। और नामदान की जब बख्शीश होती है तो सभी लाइन में लगे होते हैं, ये भी निकला होता है। तो इसके मन में अजीब सा डर होता है और जब वह बाबा जी के सामने आते हैं तो बाबा जी से नामदान के लिए बिठा लेते हैं। ये देखकर उसकी खुशी जो थी फूले ना समा रहा था कि मुझे भी नामदान की बख्शीश होगी। वह बड़ा ही मुस्कुरा रहा था। और जब बाबा जी सबको नामदान की बख्शीश करते हैं तो सबको नामदान के बारे में बताते हैं। जैसे ही इसको बख्शीश हुई तो बाबा जी ने इसे बुलाया और बुलाकर वो सेवादार कहते हैं कि आपको बाबा जी ने बुलाया है। पहले तो ये घबरा गया कि पता नहीं बाबा जी अब मुझे क्या कहेंगे, तो मुझे पहले बिठा लिया है, अब पता नहीं बाबा जी ने क्या कहना है। उसके मन में अजीब सा डर था। वह बाबा जी के सामने गया। बाबा जी कहते हैं बेटा नामदान मिल गया? तो वो कहता है सच्चे पातशाह आपकी कृपा है, आपने मुझे नामदान की बख्शीश की है, मैं इसके लिए आपका एहसान जो है ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन सा तुम्हें एहसान किया है, तुम्हारे कर्मों में अगर नामदान की बख्शीश है तो तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, नामदान लेकर इसकी कदर करो, सिमरन करो। पता नहीं कई जो ऐसे होते हैं जो नामदान की इतनी लालसा होती है लेकिन उनके कर्मों में नामदान की बख्शीश नहीं होती तो उन्हें मिल नहीं पाता। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आपने जो कहा है मैं वह ज़रूर करूँगा। तब बाबा जी कहते हैं बेटा वो तो करो, क्योंकि तुम्हें करना होगा, अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना, और ये तुम तो अपने लिए करोगे। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आपकी मेरे पे बड़ी कृपा है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कृपा किस बात की है, ये तो सब उस सच्चे पाल मालिक के ने जब लिखा है कर्मों में वही होगा। तो बाबा जी कहते हैं नामदान ले लिया है, अब घर जाकर शहद खाना। तो वो कहता है सच्चे पातशाह एक चीज़ पूछनी चाहूँगी। तो बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा पूछो। शहद क्यों? तो बाबा जी कहते हैं बेटा क्या तुम्हें नहीं पता? तो बाबू कहता है नहीं बाबा जी मुझे नहीं पता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जब नामदान मिलता है तो एक सत्संगी का नया जन्म होता है, तो जब एक बच्चे का नया जन्म होता है तो उसे भी तो शहद खिलाया जाता है। इसी तरह आज तुम्हें नामदान मिला है तो तुम्हें घर जाकर शहद खाना होगा। और क्योंकि आज तुम्हारा एक सत्संगी के रूप में नया जन्म हुआ है। ये बात सुनकर वो कहता है सच्चे पातशाह आपने मेरे पे कृपा की है, आज मेरा नया जन्म हुआ है और मैं घर जाकर ज़रूर शहद खाऊंगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा शहद के साथ साथ मीठी ज़बान भी कर लेनी है शहद से, हर किसी से प्यार से बोलना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो वो कहता है सच्चे पातशाह जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। भाई बाबा जी कहते हैं घर में भी नहीं किसी से लड़ना। तो वो लड़का हंसने लग पड़ता है, कहते हैं कि जैसा बाबा जी आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। और बाबा जी कहते हैं सिमरन को पूरा टाइम देना है। तो वो कहता है सच्चे पातशाह मैं ज़रूर दूँगा। तब बाबा जी कहते हैं जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ। लेकिन वह लड़का वहाँ पर खड़ा हो जाता है। बाबा जी कहते हैं मैंने तो तुझे जाने के लिए कहा है, तू यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो वो लड़का कहता है बाबा जी मैंने आपसे कुछ पूछना है। बाबा जी कहते हैं बेटा पूछो। वो कहता है बाबा जी आपने मुझे पहली बार पर्ची से रिजेक्ट क्यों कर दिया? बाबा जी कहते हैं बेटा हर समय काम का समय होता है, जब समय होगा वो चीज़ मिलेगी और उस समय से पहले आपको कभी ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो वो लड़का कहता है हाँ बाबा जी आप सच कह रहे हैं, समय से पहले नहीं, मुझे भी नामदान लेने की बड़े सालों से कोशिश की है लेकिन कुछ न कुछ अड़चन के कारण ये काम रह ही जाता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जब जिसको जो काम होगा वही होगा, ऐसे बेफालतू से इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा, हम जो भी मिलेगा अपने कर्मों का मिलेगा। और वो कहता है लड़का ठीक है बाबा जी। आज लड़का कहता है बाबा जी आपने जैसा बताया है मैं वैसा ही करूँगा, भजन सिमरन पर पूरी लगन लगाऊंगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये बात तो ठीक कही है तुमने। हाँ सत्संगी बहुत वादे करते हैं जब नामदान मिलता है, लेकिन उन वादों पर वे खड़े नहीं उतर पाते, क्या तुम उतर पाओगे?
तो वो कहता है सच्चे पातशाह आपकी कृपा चाहिए, अगर आप कृपा करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो बाबा जी कहते हैं जाओ बेटा, आज अब जाकर अपनी सीट पर बैठो और सिमरन का अभ्यास करो। यहाँ पर सेवादार सभी को सिमरन का अभ्यास कराएंगे। तो बाबा जी स्टेज से उठ जाते हैं। सभी सेवादार जो होते हैं वह हर सत्संगी को सिमरन का अभ्यास करवाते हैं और फिर वह घर चला जाता है। घर जाकर वह बड़ा खुश होता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ मुझे नामदान मिल गया। उसकी माँ बड़ी खुश होती है, कहती है ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, तो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आती हूँ। तो उसका लड़का कहता है माँ मिठाई तो लाना लेकिन शहद भी लेके आना। उसकी माँ कहती है बेटा शहद क्यों? तो वह कहता है मुझे बाबा जी ने कहा था कि आज तुम्हारा नया जन्म होता है, जब बच्चे का नया जन्म होता है तो उसे शहद खिलाया जाता है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले शहद ही खाऊंगा। उसकी माँ खुश हो जाती है और कहती है बेटा ये तो तूने बहुत अच्छी बात की ही है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तो उसकी माँ शहद लेकर आती है, वह पहले शहद खाता है और उसकी माँ कहती है बेटा अगर नामदान मिल गया है तो इसकी कदर करो, भजन सिमरन पर पूरा टाइम दो। वो कहता है हाँ माँ, बाबा जी ने मुझे यही कहा है कि नामदान मिल गया है तो भजन सिमरन जरूर किया करिए और नामदान की कदर ज़रूर किया कीजिए। उसकी माँ हंसने लग पड़ती है और कहती है तुझे तो अरे सब कुछ पता है। तो वो कहता है हाँ माँ, मुझे बाबा जी ने सब समझा दिया। तो साथ संगत जी, अगर आपने नामदान की बख्शीश होगी हुई है तो आप भी बाबा जी के कहे अनुसार भजन सिमरन पर पूरा टाइम दीजिए, क्योंकि अगर साथ हमारे कुछ जाएगा तो भजन सिमरन ही जाएगा और हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।